हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट का चैप्टर। बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है, इजी भी है, ठीक है, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस गिवन है, बताए दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये हमको जानना है, और ट्रांसपोर्ट के वेरियस मोड्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से, रोडवेज, ठीक, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज, यही 4 हैं मोड्स, ठीक। और इन्हीं 4 के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज, इन सब के हमको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज मतलब इनकी लिमिटेशन, ये पढ़ना है। और रोडवेज में हमको क्या क्या पढ़ना है? नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, ठीक है, मतलब रोडवेज के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें नेशनल स्टेट हाईवेज हैं, ठीक है, एक्सप्रेस वेज है। तो एक्सप्रेस वेज के ही जान लो, एग्जांपल में आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा और NSCW आ जाएगा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक। तो इतना चीज हमको पढ़ना है, ठीक, यही चीज में पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आप पेन पेपर लेकर के बैठो, नोट्स बनाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको दोनों नहीं करना है तो फिर ये गिवन नंबर है, इस पे आप 30 रुपीज, ठीक है, पेटीएम या गूगल पे या फोन पे करके हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो और ये नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक दो बार पूछा गया है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, दोनों एक बात है। ये क्या है? इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, मतलब चाहे लोग ट्रेवल करें या फिर गुड्स ट्रेवल करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, एक चीज और बता दें, आपको पता ही है कि सिलेबस के साथ में हम आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो यहाँ लास्ट में दिए हुए हैं, पहुंचे हम वहां तक। ये तो यहाँ से दो चीजें आपको मिलेंगी, एक तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं तो वो भी मिल जाएगा, दूसरा आपको क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन एक पूछा गया है, with the reference to waterways answer the following questions। पहला है, मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज दो तरीके के होते हैं, एक इनलैंड होते हैं, ठीक है, और एक इंटरनेशनल होते हैं, यानी जो सीज या ओशंस के थ्रू जाते हैं। इनलैंड वाले जो रिवर्स के थ्रू होते हैं, जैसे मान लो अभी जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बनारस में जो अभी बनवाया है ना, जो यहाँ गंगा से लेकर के और हुगली वेस्ट बंगाल तक जाता है, तो वो इनलैंड वाटरवे का एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे हैं इंडिया में। दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाई इज इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखो आया है, even though all means of transport are well developed in India, yet road transport remains the most popular means of transport, justify this statement। जनरली आपको इसके एडवांटेजेस देने हैं, ठीक है, और कुछ एडवांटेजेस जो कि दूसरे मोड्स पे, दूसरे जो मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, ठीक है, उनको, ठीक है, उन पे जो है ज़्यादा उनके आगे उनका बेनिफिट है, ठीक है, डोमिनेंस है उनका, ठीक है, तो उनका आपको एग्जांपल दे देना है। तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। फिर गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, रोडवेज इज नॉट वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक, ऐसा क्यों है, अभी ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। फिर रेलवेज आर अंडर द पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर में क्यों है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है। फिर अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये आपका क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको इंपॉर्टेंस बताना है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पे सारे सेट किए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो, नोट कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आपको ये सारा कुछ ऐसे मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ूंगा तो आपका टाइम लॉस होगा, मुझे आपका टाइम बचाना है, ठीक। चलो, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चूंकि आपके माइंड में क्वेश्चन है ही कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पढ़ने में अब आएगा मजा। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये शुरू हो गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स या मोड्स कह सकते हो, कितने हैं? 3 हैं, लैंड, वाटर और एयर, ठीक। लैंड पे दो चीजें हैं बेसिकली, रोडवेज और रेलवेज, ठीक है। पाइपलाइन भी है, लेकिन पाइपलाइन आपके सिलेबस में नहीं है। पाइपलाइन में क्या होता है? पाइपलाइन के थ्रू जैसे गैस की सप्लाई होती है, ठीक है, जैसे लिक्विड जो LPG होती है उसकी सप्लाई होती है, या फिर पेट्रोलियम की सप्लाई भी होती है, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है फिर उसको रिफाइनरीज तक भेजा जाता है, तो पाइपलाइन के थ्रू ही भेज दिया जाता है। तो ये वो हो गया, बट आपको रोडवेज और रेलवेज ही पढ़ने हैं। वाटर भी दो तरीके का, एक इनलैंड होता है, एक ओवरसीज होता है, ठीक है, मैंने अभी बताया ही था ये क्या है। फिर एयर भी दो तरीके की होती है, एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है, हालांकि आपको एक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। चलो, अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्ट का।
ये सब चीजें बेटा इस तरीके से है कि इनको रटने से ज्यादा आप मतलब वीडियो चलो देख रहे हो, देख जाओ, इसके बाद आप थोड़ा बैठो और खुद से सोचो कि ट्रांसपोर्ट जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और जब आज के कुछ साल पहले जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो क्या जो है हमें प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज होती थी, राइट। तो आपको ये समझ में आया। जैसे सबसे पहला क्या है, इनका पहले वर्क ही देख लो कि ट्रांसफर गुड्स, ठीक है, गुड्स की सप्लाई करते हैं। गुड्स समझ रहे हो ना, मतलब जिसको सामान कहते हैं, ठीक है, बहुत सारा। तो इसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, इस तरीके से। फिर है हेल्प ट्रेडर्स टू हैव लिंक्स विद अदर ट्रेडर्स एंड मार्केट, ठीक, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होता है। ट्रांसपोर्ट कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक, यानी लोगों को कैरी कर, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमिक पर्पज में बात करोगे, ठीक है, जैसे कि आज की दुनिया इकोनॉमिक बेस पर चलती है, यहाँ पे ह्यूमन को क्या फायदा हो रहा है ये लोग कम ही देखते हैं, पैसों में कितना फायदा हो रहा है ये ज्यादा देखते हैं। तो पैसों में फायदे देख लो तो ये है कि लेबरर्स या वर्कर्स को एक जगह दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, जिससे इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश करती है। फिर है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन दैट इज डिफेंस सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अभी देखो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में जो BOR है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है, तो वहाँ पे देखो कितना ज्यादा वर्क हो रहा है यानी डिफेंस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर यानी स्ट्रेटेजिक वैल्यू इनका खूब होता है, ठीक, रोड्स का। हाँ, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वाले हम बता रहे थे ना, ये लेबर वर्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब आप मिनरल इंडस्ट्रीज पढ़ोगे जो आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद एग्रीकल्चर का पढ़ाएंगे, फिर इंडस्ट्रीज वाले में आएंगे। तो इंडस्ट्रीज में जब पढ़ोगे तो इंडस्ट्रीज की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कैपिटल, लैंड, उस और मार्केट, ट्रांसपोर्ट, इन सब की नीड होती है। तो उसमें ट्रांसपोर्ट वाला वहाँ पर भी वही चीज़ आके कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है कई तरीके से। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में भाई कोई ट्रक चला रहा है तो उसको ट्रक चलाने का एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, ट्रेन चला रहा है कोई, है ना, तो इस तरीके से तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया। इनडायरेक्ट भी है भाई, ट्रांसपोर्ट है तभी इंडस्ट्रीज हैं, तभी लोग इंडस्ट्री में जो है वर्क कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट है तभी लोग डिस्टेंस पे, अगर उनकी ऑफिस है काफ़ी ज़्यादा तो वहाँ भी जाके वर्क कर पा रहे हैं, अदरवाइज पास में अगर काम नहीं होता तो फिर वो अनएम्प्लॉयड होते, ठीक, ये हो गया। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ना बेटा सोचना कि बस 2 ठो याद कर लेंगे एग्जाम में डायरेक्ट लिख देंगे, ये कॉन्सेप्चुअल वाला है, इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कहीं से भी, जैसे उन्होंने ये पूछ लिया कि बताओ ट्रांसपोर्ट का इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या वैल्यू है, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा पॉइंट पढ़ना, ये नहीं कि हमको 2 याद हो गए अब क्या करेंगे। प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। भाई मान लो अब यहाँ पे इंडस्ट्री, इस जगह पे इंडस्ट्री जो है वो सिचुएटेड है और रॉ मटेरियल यहाँ पे है और मार्केट क्या है, यहाँ पे है। तो अब ट्रांसपोर्ट का क्या काम होगा, रॉ मटेरियल को यहाँ लेकर के आएगा, फिर यहाँ पे जब वो फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा मैटर, तो फिर वो मार्केट तक लेकर के जाएगा। तो ये चीज़ किसका काम है, ये ट्रांसपोर्ट का काम है। फिर हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स एंड कल्चर्स, ठीक है, ये इसका समझ लो सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हिस्ट्री में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होगा कि जब रेलवेज आई तो फिर क्या हुआ, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, थॉट्स और कल्चर शेयर हुए, तो फिर इंडिया में नेशनलिज्म राइज हुआ, है ना। चलो अब एक एक मोड्स को देखते हैं। सबसे पहले रोडवेज, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, पढ़ लो, काम आएगा बेटा, ये ना सोचना कि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको हम लोग निकाल ही देते हैं। लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। जैसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रोड्स कहाँ पे है, तो रोड्स जैसे किस यूनिट में मेजर करी जाती है, डेंसिटी ऑफ रोड्स पे मैटर करते हैं। तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने किलोमीटर की रोड्स हैं, इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ रोड्स। इंडिया में सबसे लोएस्ट डेंसिटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में केवल वहाँ 10 किलोमीटर रोड्स पाई जाती है। और सबसे हाईएस्ट जो है केरला में है, पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 375 किलोमीटर की रोड्स पाई जाती है। कितनी रोड की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वहाँ के डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। रोड्स की टाइप कौन कौन से हैं, देखो इनको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, NS कॉरिडोर, EW कॉरिडोर, ऐसा पढ़ना है ना, तो इसीलिए जरूरी है। सबसे पहले एक्सप्रेसवेज या सुपर हाईवेज क्या होते हैं। अब आप कहोगे तो सिलेबस में नहीं है भाई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और NSEW क्या है, ये वही चीज तो है, तो इसलिए इसको पढ़ना है। तो जो एक्सप्रेसवे या सुपर हाईवेज होते हैं, ठीक है, ये इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है, NHAI। NHAI का फुल फॉर्म क्या है, N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे, A फॉर अथॉरिटी ऑफ, I फॉर इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट करे जाते हैं एक्सप्रेसवेज या सुपरवेज, ठीक।
आपसे ये फिलहाल नहीं पूछेगा कि एक्सप्रेसवेज या सुपर हाईवेज क्या होते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी जान लो यहाँ पे कुछ ही पॉइंट है। एक्सप्रेसवेज या सुपर हाईवेज एक ही नेम है, ये क्या होते हैं? ये 6 to 8 लेन के होते हैं, इन पे एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है। और अनलाइक हाईवेज दे कैन इंटर थ्रू अ लिमिटेड प्लेसेस, मतलब जैसे ये मान लो अब ये कई लेन ऐसे बनी हुई है, अब इस पे इस रोड पे आने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं से भी इस रोड पे जाओ चढ़ जाओ, नहीं, सब किनारे से सब बंद होता है। कुछ ही प्लेसेज होते हैं जहां से इसमें गाड़ियां जा सकती हैं, व्हीकल्स जा सकते हैं, कुछ ही प्लेसेज होता है जहां से निकल सकती हैं, ठीक है। और एक्सेस कंट्रोल का मतलब यही कि इस पे बताया जाता है कि यहाँ से ज़्यादा इतनी ही स्पीड में चलिए, मतलब हाईएस्ट स्पीड बताइए, मतलब इसे स्लो भी नहीं आना है वरना चालान हो जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो सुपर हाईवे है ना, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, सुपर हाईवेज है, ये क्या क्या करती है? देखो कनेक्ट करती है 4 लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस को, ये ध्यान रखना कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। आप अगर इंडिया का मैप देखोगे, जो मैं इधर जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ये तो बहुत खराब भी बनना है, बहुत अच्छा ही नहीं, बहुत खराब भी बनना है, खैर समझने के लिए समझ लो। तो क्या है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, और इधर आपका चेन्नई है और इधर आपका कोलकाता है। तो ये देखो क्वाड्रिलेटरल जैसा ये शेप बनाता है ना, तो यही क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। तो ये 4 सिटीज को कनेक्ट करता है। फिर एनएस कॉरिडोर, एन यहाँ पे कश्मीर में है, कश्मीर से और यहाँ कन्याकुमारी तक आता है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वाली थी ना, चेन्नई टू में कन्याकुमारी वाला करके था ना, तो ये ऐसे, तो ये है, ठीक। और फिर ईडब्ल्यू, यहाँ से ईडब्ल्यू यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो असम यहाँ पे सिलचर है, तो असम के सिलचर से लेकर के और गुजरात के पोरबंदर तक, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर तक ये वाली जो जाती है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो इसमें आपको प्लेसेज याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, या फिर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किन सिटीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नहीं है जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेसवेज की एग्जांपल हैं, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको पढ़ना है, आप इसको पढ़ सकते हो, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नेशनल हाईवेज आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप फिर से यहाँ ऊपर देख सकते हो आकर के, जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो नेशनल एंड स्टेट हाईवेज आपको और पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखो सॉरी एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ आप आकर के देखो नेशनल हाईवेज क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाई, देखो पीडब्ल्यूडी आपको याद ही होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सी मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा ये बनाए जाते हैं और मेंटेन करे जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कनेक्ट करते हैं, स्टेट कैपिटल्स जो हैं उनको बिग सिटीज और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, ठीक है, इससे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। कौन बनाता है और मेंटेन रखता है इनको, सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इनका क्या काम है, जो स्टेट कैपिटल्स है, मतलब किसी भी स्टेट कैपिटल, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, ठीक है, उनको दूसरी बड़ी सिटीज से और इंपॉर्टेंट पोर्ट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, इनको एस पीडब्ल्यूडी, एस फॉर स्टेट और पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, वो बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो स्टेट कैपिटल्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मान लो अब हमारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, आपका डिस्ट्रिक्ट मान लो कोलकाता हुआ, कोलकाता वैसे तो कैपिटल भी है, ठीक है, या कोई दूसरा मान लो, ठीक है, जो आपका कैपिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो आपको जिस जिले में रह रहे हो वहां से स्टेट तक जाने के लिए जो स्टेट हाईवेज होते हैं, ठीक है, ये चीजें। बाकी रोड्स के टाइप और हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, विलेज रोड्स होती हैं और बॉर्डर रोड्स होती हैं, ठीक है। बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनको बनाता है डिफेंस के लिए, जो भी आप ऊपर पढ़े हो, हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये बेटा आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये 4 टाइप, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये अपने अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो उसके लिए पढ़ लो। एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एनएचडीपी का मतलब होता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और बीओआई का मतलब होता है बिल्ट ऑपरेट, बीओटी लिखा है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो ये जो यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपके कॉन्सेप्ट को मेंटेन करेगा, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल पंजाब, यूपी, हरियाणा, ठीक, हैव हाई डेंसिटी ऑफ रोड्स। ये आपसे पूछा जा सकता है गिव रीजन में, यही स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका रीजन बताओ, ठीक। तो कौन कौन से, पंजाब, यूपी और हरियाणा, यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ रोड्स है, ठीक।
आपसे चाहे पूछा जाए इनमें से किसी एक स्टेट का नेम पूछ लिया जाए या आपसे कहा जाए कि नॉर्दर्न स्टेट्स में, तो आपके क्यों, वाई, ड्यू टू, तो देखो यहाँ पे बताए दे रहे हैं। और सेम विद रेलवे के साथ भी है, मतलब यहाँ पे जो है हाई डेंसिटी आप रोड्स ना लिख करके हाई डेंसिटी आप रेलवे लिख देंगे तो भी रीजन सेम होंगे। अब देखो रीजन कौन कौन, सबसे पहला ये है कि वास्ट लेवल प्लेन लैंड रिड्यूसेस कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। भाई प्लेन लैंड होगा तो कास्ट, जो कंस्ट्रक्शन का कास्ट है वो कम ही होगा। अब भाई ये अब ऐसे रीजन है तो इसको, इस पे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी ना, इसको एक्सप्लेन भी तो नहीं करना, आप खुद ही समझ जाओगे। तो पहला चीज ये हो गया, क्योंकि प्लेन रीजन है ये तो इसलिए। दूसरा है कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ब्रिंग आउटकम। भाई बहुत इन्वेस्ट कर दो और खूब अच्छी अच्छी रोड्स बना दो, लेकिन ना तो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं और ना तो वहाँ पे कोई ऐसा रिसोर्सेज है जिसकी वजह से जो इन्वेस्ट हुआ है तो इन्वेस्ट का वहाँ पे कोई फायदा मिले, कोई आउटकम आए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है यहाँ पे खूब ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, रोड्स बनाई जाती हैं तो आउटकम भी निकल करके आता है। इकोनॉमिक्स तो हमेशा इसी पर चलती है, इनपुट आउटपुट पर, कि कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हमें आउटकम मिलेगा। तीसरा रीजन क्या है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हैज लेड टू हाई पैसेंजर एंड फॉरफिट ट्रैफिक। देखो ये दूसरे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट कह सकते हो हैं, ठीक है, कि भाई रोड्स होंगी तो वहां पे अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन अगर है तो वहां पे रोड्स बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में ही चलती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जो पहले वाले पॉइंट के ठीक कंट्रास्ट में है कि स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हैव लो डेंसिटी ऑफ रोड्स। ये कौन से रीजन है, हिली रीजन है ना, तो देखो वही है, यही रेलवेज के साथ में भी यहाँ रोड्स की रेलवेज लिखा मिल सकता है, तो यहाँ इसके साथ भी क्या क्या भाई, रग्ड टोपोग्राफी यहाँ पे, और रग्ड टोपोग्राफी है तो कॉस्ट मच इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक, ज्यादा पैसा आएगा। फिर लैक ऑफ मिनरल्स एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक, और लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब आप ये देखो कि ये चीज यहाँ पे जो पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, सेम चीज ऐसे यहाँ से निकल करके आ जाएगी। अब फिर आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ना है, तो रोड के एडवांटेजेस क्या क्या, देखो सबसे पहले इनको बनाने में क्या, लेस इन्वेस्टमेंट होती है कंपेयर टू रेलवे, कंपैरिजन में है ये, ठीक है। और कंपैरिजन में है ना, तो वही अभी जब ऊपर पूछा गया था ना कि रेल रोड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बाकी मोड्स से, तो वहां पे आप यही चीज कंपैरिजन बताओ कि रेलवे को बनाने में जितना कैपिटल लगती है उससे कम ही कैपिटल लगती है किसमें, रोड्स बनाने में, ठीक है। दूसरा है कैन बी बिल्ट एट हायर अल्टीट्यूड्स एट एनी प्लेस, ठीक है। अब जैसे मान लो खूब ऊंचाई पे बनाना है, हिल रीजन पे बनाना है, तो रोड्स बनाना इजी है देन रेलवे, ठीक। फिर है इजी है, ठीक है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, विथ इन द रीच ऑफ कॉमन मैन, कॉमन लोगों के रीच में होती है रोड्स, सब लोग रोड्स पर जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ 24/7, 24/7 का मतलब क्या है, रोड से आप कभी भी जा सकते हो। ट्रेन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ट्रेन 12 बजे की है तो आप 12 बजे ही ट्रेन से निकल पाओगे, लेकिन रोड्स का उठाओ बाइक निकल गए, उठाई कार निकल गए, ठीक है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो लो, अगर रोड्स मान लो डैमेज भी हो जाती हैं तो उनको बनाने में कम खर्चा आता है देन टू रेलवे या और कुछ भी, ठीक है। इट हैज द मेरिट ऑफ ऑफरिंग पर्सनल सर्विस टू, पर्सनल सर्विस ऑफर करती है। पर्सनल सर्विस का मतलब समझ रहे हो, वही चीज़ कि आप खुद अपने पर्सनल इंडिविजुअल जो है व्हीकल से जा सकते हो कहीं पे। फैसिलिटी, और ट्रेन ये तो है नहीं कि तुम अब अपनी ट्रेन से जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स का मतलब जो जल्दी खराब हो जाए, जैसे मिल्क है, वेजिटेशन है, ठीक है, ये अगर जल्दी से जो है कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा दोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अब फ्रीजेज वगैरह है लेकिन फिर भी कितने दिन तक उसको बियर कर पाएंगे, तो पेरिसेबल गुड्स जो हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसको एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो चीज़ें फट से याद हो जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सही मायने में आपको होना चाहिए लिमिटेशन क्या है इसके, तो लिमिटेशन है ट्रैफिक। भाई मम्मी ने भेजा आपको कि चले जाओ छोटा सा चीज, जाओ 5 रुपए की धनिया ले आओ, पता चले आप धनिया लेने सुबह 7 बजे निकले और 11 बजे धनिया लेकर के पहुंचे, ट्रैफिक में फंस गए, तो ये है। दूसरा टोल प्लाजा, टोल प्लाजा का बड़ा चक्कर होता है, इरिटेटिंग होता है, ठीक। फिर एक्सीडेंट प्रॉन मोड, सबसे ज्यादा अगर एक्सीडेंट होते हैं तो कहाँ पे, रोड्स पे होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होती है, सबसे ज्यादा लोग वहीं से निकलते हैं। नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस, रोड डैमेज होती है, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस भी रोड्स की ही पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है लेकिन रेगुलर करना पड़ता है। फिर अफेक्टेड बाई चेंजिंग वेदर्स, चेंजिंग वेदर के साथ में रोड्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। हालांकि ये तो सब पे होता है, अगर फॉग ज़्यादा हुआ तो कई बार जो है जो एयरवेज होते हैं उनको भी पोस्टपोन करना पड़ता है, रेलवेज भी पोस्टपोन होती है ज़्यादा कोहरे की वजह से, न्यूज़ वगैरह हम सुनते होंगे। चलो अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग इस पे, रेलवेज पे।
तो इसमें सब में क्या है, केवल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखना है। तो रेलवे में क्या है, फैसिलिटेट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। आप खुद ही देखो, अगर आपको कहीं लंबी दूरी पे जब जाना होता है, मान लो आपको एरोप्लेन से नहीं जाना है तो आप रेलवे से जाते हो, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में आप रेलवेज का यूज करते हो। और जो बल्की गुड्स होते हैं, बल्की गुड्स का मतलब ये हुआ कि वेट कम है लेकिन सामान ज्यादा है, तो वो रेलवे से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्विक एंड मोर रेगुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्विक है, जल्दी तेजी से चलती है क्योंकि इसमें ट्रैफिक व्रैफिक का होता नहीं है। हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स। बेटा इसको आप यहाँ से याद रख सकते हो। जो अपने यहाँ रेलवे डेवलप करी गई थी वो ब्रिटिशर्स ने इसीलिए करी थी कि इंडिया में जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, जो रिसोर्सेज है, उनका वो अच्छे से एक्सेस कर पाए, राइट। फिर इलास्टिसिटी ऑफ कैपेसिटी, मतलब इसमें कैपेसिटी आप इसकी बढ़ा सकते हो भाई। 2 डिब्बे और आपने जोड़ लिए, 2 कोचेज, 2 कंपार्टमेंट और लगा लिए, और सामान भर लो और लोगों को भर लो, तो ये इलास्टिसिटी है कैपेसिटी की, ठीक है। नो ट्रैफिक इशू, यहाँ पे कोई ट्रैफिक इशू नहीं होता है। ट्रेवल एक्सपेंसेज आर चीपर, आप खुद ही मान लो, आप अपने आप से कोई 2 सिटी इमेजिन कर लो जहाँ गए हो, और वहाँ से आप किसी रोडवेज का फेयर यानी किराया कितना है वो, और ट्रेन का किराया कितना है वो, अपने पेरेंट्स की मदद से, अंकल की मदद से आप पूछ करके वो खुद ही देख लो कि क्या चीप है। अब लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब बनाना होता है ना, तो चाहे कंस्ट्रक्शन की बात हो चाहे मेंटेनेंस की बात हो, कैपिटल बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। और यही चीज है जो ऊपर एक प्रीवियस ईयर में भी मैंने दिखाया था, क्वेश्चन था ना कि जो है ये पब्लिक सेक्टर में ही क्यों है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है, तो ये भी चीज एक है। दूसरा, टाइमिंग एंड रूट्स कैन नॉट बी एडजस्टेड टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हमको 1 बजे निकलना है तो हमको 1 बजे ही ट्रेन मिलेगी। हो सकता है ट्रेन का शेड्यूल अगर 7 बजे का है तो फिर हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ट्रेन हमारे लिए नहीं मिलेगी। हाँ, रोडवेज में हमें मिल जाती हैं चीजें। फिर अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड लाइट गुड्स, अगर लाइट गुड्स हैं और शॉर्ट डिस्टेंस है तो फिर ट्रेन का कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको 20-30 किलोमीटर जाना है तो फिर ट्रेन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ वाटरवेज पे, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपसे पूछे चीपेस्ट कौन सा है और ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या है आपका वाटर, सबसे सस्ता वाटर ही पड़ता है, ठीक। अभी 2 तरीके होता है, इनलैंड वाटरवे। बेटा ये याद कर लो, अगर आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा या बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा तो कंपटीशन एग्जाम में सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये 3 मेजर है। NW1 जिसकी अभी हम बात किए थे, इलाहाबाद टू हल्दिया यानी प्रयागराज से लेकर के और कोलकाता तक गंगा रिवर में, ये एक इनलैंड वाटरवे है। दूसरा सादिया टू धुबरी, ठीक है। तीसरा आपका कोल्लम टू कोट्टायम, ठीक है। ये NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 3 करके हैं, ठीक है। फिर वाटरवे देखो, वाटरवे हैव रिमेन्ड अंडर डेवलप्ड इन सदर्न इंडिया, एक स्टेटमेंट है, इसका आपकी रीजन पूछा जा सकता है। तो उसकी रीजन क्या है, सबसे पहला है कि रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया नॉन पेरिनियल, मतलब पूरा साल इनमें वाटर नहीं रहता है। दूसरा है कि दे फ्लो स्विफ्टली ओवर द प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स, काफी तेजी से फ्लो होती है और वो भी अनइवन लैंड पे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे जो है इनलैंड वाटरवे डेवलप नहीं हो पाया है। देखो, अब सी पोर्ट वगैरह आपसे पूछेंगे नहीं, यहाँ पे लिखा है, आप इनको 1 टाइम रीड कर सकते हो, आपके आगे काम आएंगे, पूछेंगे नहीं तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। एडवांटेजेस देख लो वाटरवे के क्या है, इट इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बात पहले ही हो गई। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड वाटरवे इज नेग्लिजिबल, मतलब वाटरवे मतलब जैसे रेलवे लाइन बनानी पड़ती है, रोडवेज बनानी पड़ती है, सड़क बनानी पड़ती है, इसमें कुछ रास्ता थोड़ी ना बनाना पड़ता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कंज्यूम लेस फ्यूल, चीपेस्ट क्यों है, क्योंकि सबसे कम फ्यूल यूज होता है। मोर देन 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड, मतलब तुम्हारे इंडिया का 95% ट्रेड और पूरे वर्ल्ड का 70% ट्रेड वाटरवे के थ्रू ही होता है, इको फ्रेंडली है, ठीक। अब डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर है, सबसे स्लो चलता है। एक्सेस टू लिमिटेड एरियाज, अगर वाटर नहीं है तो फिर वहां पे इसका एक्सेस नहीं है, ठीक है, पोर्ट पे लाके छोड़ देगा। फिर इनलैंड वाटरवेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एज पर देयर पोटेंशियल, अभी जितना पोटेंशियल है इनलैंड वाटरवेज का उतना ज्यादा ये यूटिलाइज नहीं कर मिल रहा है, ठीक है। ये इसकी क्या है, एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। चलो अब आ जाते हैं एयरवेज पर। तो एयरवेज, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ नेम है, ठीक है, पढ़ लो एक बार, फायदे में रहोगे, ठीक है, कायदे से पढ़ो, फायदे में रहोगे। ये सब कुछ डोमेस्टिक है, रट्टा नहीं मारना, एक बार पढ़ ले जाओ बस, ठीक है। एडवांटेजेस देखो क्या है, फास्टेस्ट मोड है, जितने मोड्स आपने पढ़े उसमें सबसे फास्ट कौन सा, एयरवेज है। प्रोवाइड्स कंफर्टेबल इफिशिएंट एंड क्विक ट्रांसपोर्ट, भाई कंफर्टेबल बहुत होता है, इफिशिएंट है, क्विक है।
इट इज रिगार्डेड एज बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल गुड्स। बहुत तेजी से, चूंकि स्विफ्ट सबसे फास्टेस्ट है तो पेरिसेबल गुड्स काफी तेजी से जाएंगे। अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, चाहे मीट का हो या गुड्स का हो या वेजिटेबल का हो, तो इसी के थ्रू होता है। ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दोज एरियाज विच आर नॉट इजिली एक्सेसिबल। जैसे हिली रीजन है, जैसे अभी देखो हेली क्या हेली टैक्सी बोलते हैं, हाँ हेली टैक्सी ही बोलते हैं। अब अगर माउंटेनियर रीजन में आप जाते हो तो वहाँ पे हेली टैक्सीज आपको मिलती है, जहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं बनाई जा सकती या काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, वहाँ पे हेली टैक्सी का यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, खूब रिस्की है ये, ठीक है। देखते ही हो अभी जल्दी में हमारे जो है CDS श्री विपिन रावत जो है, जनरल विपिन रावत, उनकी देखो क्रैश हुआ, कोई नहीं बचा उसमें। सबसे खराब बात यही है। कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगी यही है, ठीक है। अगर चीपेस्ट पूछेगा तो आपको वाटरवे बताना है, कॉस्टलीस्ट पूछेगा तो आपको क्या बताना है? एयरवेज। और स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, बल्कि गुड्स को ले जाने में ये सूटेबल नहीं होते, ठीक। ये इनकी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। तो दैट्स इट। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने तो बेटा पूरी कोशिश करी है, खूब अच्छे से क्रीम नोट्स बनाई है। मतलब आप इसको इतना पढ़ लोगे ना तो फिर आप एग्जाम टाइम में एक बार फिर इसको केवल रिवाइज कर लेना। बुक्स पढ़ो या ना पढ़ो, हालांकि बुक्स पढ़नी चाहिए, आप पढ़िए, उसको अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ